बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहजाद, इस दुआ के साथ कि फिट रहें आप। आज की वीडियो में मैं आपको ORS की डेफिनेशन, इसके अंदर मौजूद सॉल्यूशंस और इसके इस्तेमाल का तरीका और इसके खुफिया फ़वाइद, और अगर किसी सूरत में आपको ये बाज़ार से मुहैया नहीं हो रहा तो आप घर पर एमरजेंसी के तौर पर किस तरह इसे तैयार करेंगे, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। ORS, ओ मीन्स ओरल। ओरल का मतलब है बजरिया माउथ। आप अपने किसी मरीज को मुंह के जरिए जो दवाई देंगे उसे ओरल कहते हैं। और उसके बाद आता है जी आर। आर का मतलब है रीहाइड्रेट, यानी कि अगर आपका कोई मरीज उल्टियां या मोशन या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उसको पसीना आ जाता है और वो डिहाइड्रेट हो जाता है और जिसमें नमकियात की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए आप जो उसे नमकियात मुहैया करते हैं या ORS मुहैया करते हैं, तो उसको डिहाइड्रेट को हाइड्रेट करने के लिए रीहाइड्रेट यानी कि एक्टिवेट करना। और उसके बाद है जी सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब है मुरक्कबात, यानी कि इस साशे में जो नमकियात का मुरक्कब है उन्हें सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें है जी सोडियम क्लोराइड, ये 3.50 ग्राम होता है। सोडियम क्लोराइड ये आम नमक है जो दस्तरखान में भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोराइड की कमी से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और जिस्म में थकावट रहती है, हर वक्त नींद का आना और जिस्म बेजान सा रहता है। उसके बाद इसमें है जी पोटाशियम क्लोराइड 1.50 ग्राम। पोटाशियम क्लोराइड की कमी से जिस्म में कड़ाल पड़ जाते हैं, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना और सोने के बावजूद भी नींद पूरी नहीं होती। उसके बाद इसमें ये सोडियम साइट्रेट है और डेक्सट्रोज एनहाइड्रोस, तो ये भी नमकियात हैं और उसको हाइड्रेट करने के लिए ORS का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके मरीज को वक्फे वक्फे से लूज मोशन और उल्टियां आ रही हों तो उस सूरत में एमरजेंसी के तौर पर आप घर में 1 लीटर पानी लें और उसमें एक साशे डालकर इसे अच्छी तरह से हिलाएं और वक्फे वक्फे से अपने मरीज को ORS का इस्तेमाल करवाएं। इससे आपके लूज मोशन और उल्टियों की वजह से जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है, तो इस सूरत में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सर दर्द रहता है और गोलियों से टीकों से कोई फाका नहीं पड़ता तो गोलियां टीके तो वैसे भी नहीं खाने चाहिए, इसलिए आप ORS का इस्तेमाल करें। आपकी इंशाल्लाह गोलियां आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएंगी। गोलियां गुर्दों को तबाह कर देती हैं। तो जब आपका सर दर्द हो और आपका अगर हाई ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर का मसला भी नहीं है, तो आप ORL का इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर या हाइपरटेंशन का मसला है तो फिर आप डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक करवा कर या अपने करीबी डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें, वरना इसके और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लो ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल एक सोना है, बहुत मुफीद है ये। अगर आपको पेशाब कम आता है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। वैसे भी आगे गर्मी आ गई है तो इसका इस्तेमाल हर घर में बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को और ख़ुद भी पिएं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप कोई वर्जिश करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं या कहीं से दौड़ कर आए हैं तो सूरत में भी आप कोई 15-20 मिनट के वक्फे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इसे ORS को 1 लीटर पानी में बना लिया है तो उसके 24 घंटे के अंदर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जो बच जाए उसे ज़ाया कर देना चाहिए और न्यू पैकेट लेकर आप उसे बना सकते हैं। अगर आपको ये कहीं से नहीं मिल रहा और एमरजेंसी के तौर पर आपने घर बनाना है तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घर पर नमकोल बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। ये पानी आपने उबला हुआ इस्तेमाल करना है। घर में आपने पानी 1 लीटर लेकर उसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है और उसके बाद आपको किसी साफ़ सुथरे धुले हुए बर्तन में इसे डालना है, ऐसे। ये 1 लीटर उबला हुआ पानी, उसको बाद आपने उसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद आपको चीनी के 4 चम्मच इतना, ये टीस्पून इतना ही लेना है, बहुत बड़ा नहीं ले लेना है और ना बहुत छोटा लेना है। आपने इस साइज़ का 1 चम्मच ले लेना है। उसके बाद आपको चाहिए नमक की आधी चम्मच और ये 1 लेमन। चलो ये अल्लाह के बाबर के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चीनी के 4 चम्मच ले लेने हैं। ये देखिए, 1, 2, 3,
4 और उसके बाद आपने नमक की आधी चमची ले लेनी है, ये लें। अब आपने इसमें 1 या आधा लेमन ऐड कर लेना है। अगर लेमन बहुत बड़ा है तो आधा कर लें, ये नॉर्मल साइज़ का है इसे पूरा ही डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ओहो, लो जी, इसे आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है ऐसे। कि मैंने इसे अच्छे तरीके से निचोड़ दिया है। अब आपने 1 चम्मच ले लेना है, वो भी धुला हुआ हो, साफ़ सुथरा हो। गंदे बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि जरासीम तो फिर आ जाएंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आप चीनी पिसी हुई ले लें तो आपका टाइम बच जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हल हो जाती है। ये आपने सिर्फ एमरजेंसी के तौर पर घर में बनाना है। अगर आपको ये पेडिट्राल नहीं मिल रहा तो इस सूरत में, वरना आपने इसी को इस्तेमाल करना है, इसके ज़्यादा बेनिफिट हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने मरीज़ को पिलाना है, और अगर कुछ बच जाए तो उसे ज़ाया कर देना है और नया बना लेना है। मेरा ख्याल ये मिक्स हो चुका है, चलिए आप पीते हैं इसे। ये टेस्ट में तो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ये एनर्जी में ज़्यादा ठीक है, इसका बेनिफिट ज़्यादा है। अब आपके जहन में क्वेश्चन होंगे कि ये जो पानी बना लिया है क्या इसे फ्रिज में रख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और उसके नॉर्मल टेम्परेचर में ही दें। बहुत ज़्यादा ठंडा आपने अपने मरीज़ को नहीं देना है। और अगर मौसम ठंडा है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको फीडर में डालकर वक्फे वक्फे दें। अगर वो मोशन कर रहा है तो हर मोशन, हर उल्टी के बाद इसे पिलाएं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और बड़ों के लिए भी इसी तरह है, जितना पी सकते हैं पिए और बना लें। मैंने आपको ORS की डेफिनेशन, इसके फ़वाइद, इस्तेमाल का तरीका और घर पर बनाने का तरीका भी बता दिया है। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मुझे दुआओं में याद रखना। आपका अपना डॉक्टर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।